क्या तुम भी एक रिलेशनशिप में हो? अगर हो तो क्या ये एक चीज तुम्हारे रिलेशनशिप में होती है? मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज की जो एक हंसते खेलते रिलेशनशिप को बर्बाद कर देती है, एक खूबसूरत रिश्ते को खत्म कर देती है। मैं बात करने जा रहा हूँ ओवर थिंकिंग की। एक रिलेशनशिप को अक्सर तीसरा इंसान बर्बाद नहीं करता, वो करती है ओवर थिंकिंग। और आज की वीडियो में तुम जानोगे कैसे ओवर थिंकिंग धीरे धीरे एक खूबसूरत रिलेशनशिप को, एक अच्छे खासे खूबसूरत रिश्ते को, एक ओवर थिंकिंग कैसे अंदर से खोखला कर देती है। ओवर थिंकिंग कभी अचानक शुरू नहीं होती है, इसकी शुरुआत होती है डर से, किसी को खोने के डर से, इग्नोर होने के डर से, रिप्लेस हो जाने के डर से। और जब डर बढ़ता है तो दिमाग फैक्ट्स नहीं देखता, पॉसिबिलिटीज देखना शुरू कर देता है। लेकिन असली प्रॉब्लम डर नहीं है, असली प्रॉब्लम है वो कहानियां जो तुम अपने दिमाग में खुद बना लेते हो। तुम्हारा दिमाग खुद में अपने आप में एक कहानियां बनाना शुरू कर देता है, जैसे उसने लेट रिप्लाई क्यों किया। तुम सोचते हो वो मुझसे दूर हो रही है या वो मुझसे दूर हो रहा है, उसने कॉल नहीं उठाया। तुम सोचते हो अब उसने मेरी परवाह नहीं है, उसने थोड़ा कम बात की, तो तुम्हें लगता है कि रिलेशनशिप खत्म होने वाला है। ऐसा कुछ तुमने नोटिस किया कभी? रियलिटी कुछ और होती है और हमारा दिमाग कुछ और। साइकोलॉजी के मुताबिक जब हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन उस चीजों को पसंद नहीं करता है जो कभी हमने सोची ना हो, इसलिए वो खुद ही अपने आप में खाली रहने लगती है। प्रॉब्लम यह है कि वो अक्सर नेगेटिव ब्लैंक्स फिल करता है, हमेशा एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करता है। और ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है कि तुम परेशान रहते हो, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम विश्वास, तुम ट्रस्ट, तुम भरोसा खोना शुरू कर देते हो। और जब ट्रस्ट खत्म होता है, भरोसा खत्म होता है, तो हर चीज सस्पिशियस लगने लगती है, हर चीज तुम्हें बेकार, हर चीज तुम्हारे मन से उठने लग जाती है, हर चीज तुम्हें बेचैन करने लग जाती है। और यहीं से रिलेशनशिप का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग अक्सर एक गलती करते हैं, वो बार बार रीअश्योरेंस मांगते हैं। रीअश्योरेंस मतलब वो तुमसे बार बार यकीन मांगते रहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे छोड़ दोगे, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो। शुरू में सामने वाला समझता है, वो फिर समझता है, वो फिर दोबारा समझता है, मतलब ये चीजें चलती रहती है। फिर आखिरी में वो थकने लगता है। जिस चीज से आप डरते थे फिर वही चीजें शुरू होने लगती है। यहाँ सबसे पेनफुल चीज होती है, तुम जिससे खोने से डरते हो उसी को दूर धकेलने लग जाते हो। ज्यादा चेकिंग, ज्यादा पूछताछ, ज्यादा सवाल जवाब, ज्यादा शक, और फिर सामने वाला इमोशनली दूर होने लगता है। जो चीज सिर्फ तुम्हारे दिमाग में थी वो रियलिटी में होने लगती है। कई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की ज्यादा अमाउंट। दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन एक का दिमाग उसे चैन से जीने नहीं देता। तो अब सवाल है, अगर ओवर थिंकिंग इतनी डेंजरस है तो इसे रोका कैसे जाए? जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो, खुद से एक सवाल पूछो, मेरे पास इसका प्रूफ है या मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ? मतलब जो चीज मैं दिमाग में लेकर आ रहा हूँ या जो चीज मेरे दिमाग में चल रही है, क्या वो यकीनन है, उसका मेरे पास प्रूफ है, या सिर्फ मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ, या सिर्फ मैं बस उसे एक तरीके से मान रहा हूँ? ये सवाल जो बिना मतलब की लड़ाई होती है उन सबसे चीजों से बचा सकता है। देखो, अजम्पशन नहीं रखना, ओके? याद रखो, प्यार को सबसे ज्यादा डिस्टेंस नहीं मारता, बिजी शेड्यूल नहीं मारता, कभी कभी प्यार को हमारा खुद का दिमाग मार देता है, जब हम रियलिटी से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन पर भरोसा करने लगते हैं। हर लेट रिप्लाई चीटिंग नहीं होता, हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होती, और हर प्रॉब्लम ब्रेकअप की शुरुआत नहीं होती। कभी कभी इंसान सिर्फ बिजी होता है लेकिन ओवर थिंकिंग उसे विलन बना देती है। अब सच बताओ, तुम्हारा रिलेशनशिप ज्यादा किसने खराब किया, रियलिटी ने या तुम्हारी ओवर थिंकिंग ने?